गाइस इस सीरीज के मैं पहले 2 पार्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप पहले उन दोनों पार्ट्स को देख लो ताकि आपको आगे की स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो कैरेक्टर मैंने पहले 2 पार्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं वो मैं इस पार्ट में नहीं करूंगा। मूवी की शुरुआत होती है आज से ठीक 20 साल पहले। हमें दिखाए जाते हैं प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो, जो उस समय दुश्मन नहीं बल्कि क्लोज फ्रेंड्स थे। एक छोटी बच्ची जीन ग्रे के घर पर विजिट करते हैं। उस छोटी सी उम्र में ही जीन के पास ऐसी टेरिफाइंग टेलीकिनेटिक पावर्स थी कि वो बिना छुए नेबरहुड की कारों को हवा में फ्लोट करा रही थी। घर के अंदर का सारा पानी और फर्नीचर एंटी ग्रेविटी में तैर रहा था। यहाँ पर प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो तुरंत रियलाइज करते हैं कि जीन कोई नॉर्मल म्यूटेंट नहीं है, बल्कि वो एक क्लास 5 म्यूटेंट है, यानी म्यूटेंट हिस्ट्री की सबसे पावरफुल एंटिटी। लेकिन प्रोफेसर एक्स जीन के सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही अनस्टेबल और डिस्ट्रक्टिव डार्क पर्सनैलिटी को नोटिस करते हैं। जीन और पूरी दुनिया की सेफ्टी के लिए प्रोफेसर एक्स चुपके से उसके दिमाग के अंदर टेलीपैथिक बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं ताकि उसकी अनकंट्रोल्ड पावर लॉक रहे। प्रोफेसर एक्स का ये फैसला भले ही गुड इंटेंशंस के लिए लिया गया था, लेकिन यही आगे चलकर पूरे म्यूटेंट काइंड के लिए एक फेटल मिस्टेक साबित होता है। इसके 10 साल बाद हम मिलते हैं वैरन वॉर्थिंगटन से, एक छोटा लड़का जो अपने घर के बाथरूम में लॉक होकर कैंची और नेल फाइल से अपनी पीठ पर उग रहे सफेद पंखों यानी एवियन विंग्स को काटने की कोशिश कर रहा है। उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है। तभी उसके फादर, जो एक बहुत बड़े मल्टी बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है, डोर तोड़कर अंदर आते हैं। अपने बेटे को एक म्यूटेंट के रूप में देखकर वो पूरी तरह हॉरिफाइड हो जाते हैं। फादर का यही ट्रॉमा आगे चलकर म्यूटेंट एक्स जीन को जड़ से मिटाने का सबक बन जाता है। अब कहानी सीधे प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। एक्समैन की टीम डेंजर रूम के अंदर एक सिमुलेटेड होलोग्राफिक बैटल में सेंटिनल नाम के एक जायंट रोबोट से फाइट की ट्रेनिंग ले रही है। वुल्वरीन यहाँ फील्ड इंस्ट्रक्टर की तरह यंग म्यूटेंट को गाइड कर रहा है और कोलोसस के साथ मिलकर अपना फेमस फुटबॉल स्पेशल मूव यूज करके रोबोट का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इस एक्शन के पीछे बहुत बड़ा इमोशनल ड्रामा छिपा है। साइक्लोप्स अपनी मंगेतर जीन ग्रे की डेथ के बाद पूरी तरह से टूट चुका है। इसके सेकंड पार्ट में अल्काली लेक पर जीन के सेक्रीफाइस के बाद स्कॉट सेवर डिप्रेशन में है। उसे दिन रात अपने दिमाग में जीन की टेलीपैथिक वॉइसेस सुनाई देती है जो उसे वापस उसी लेक पर बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेंट पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। डॉक्टर हैंक मकॉय, जो अपनी नीली बॉडी और स्ट्रेंथ की वजह से बीस्ट कहलाते हैं, अमेरिकी सरकार में सेनेटरी ऑफ म्यूटेंट अफेयर्स की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन देश की पॉलिटिकल पीस तब डिस्टर्ब हो जाती है जब वॉर्थिंगटन लैब्स मीडिया के सामने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करती है। उन्होंने म्यूटेंट एक्स जीन को हमेशा के लिए इरेज करने वाला क्योर डिस्कवर कर लिया है। इस क्योर का साइंटिफिक सोर्स जिमी नाम का एक छोटा म्यूटेंट बच्चा है। इस बच्चे की बायोफील्ड ऐसी है कि इसके पास आते ही किसी भी म्यूटेंट की पावर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है। इस क्योर की न्यूज आते ही पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स 3 अलग अलग आइडियोलॉजी में बढ़ जाते हैं। फर्स्ट, जो म्यूटेंट अपनी पावर को डिसीज मानते हैं और जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। सेकंड, क्योर को म्यूटेंट के खिलाफ बायो वेपन मानते हैं और यूज चाहते हैं। थर्ड, जो क्योर को पर्सनल चॉइस मानते हैं, जैसे कि प्रोफेसर एक्स और एक्समैन की टीम। रोग जो किसी को टच भी कर ले तो उसकी लाइफ फोर्स सोख लेती है। इस क्योर को वो अपने लिए ब्लेसिंग मानती है। लेकिन मैग्नेटो, जो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर है, इसे सरकार का एक चालबाज हथियार मानता है जो म्यूटेंट रेस को जेनोसाइड करने के लिए बनाया गया है। और इधर अपनी टेलीपैथिक हेल्यूसिनेशन का पीछा करते हुए स्कॉट समर्स अपनी बाइक से सीधे अल्काली लेक पहुंचता है। गम और गुस्से में भरकर वो अपनी ऑप्टिक बीम को पानी में मारता है। अचानक पूरी लेक के अंदर एक पावरफुल टेलीकाइनेटिक स्टॉर्म उठता है और पानी के बीच से जीन ग्रे जिंदा बाहर निकलती है। लेकिन ये वो पुरानी मासूम जीन नहीं है। उसकी आंखें पिच ब्लैक हो चुकी हैं और उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी रेडिएट हो रही है। स्कॉट जैसे ही किस करता है, जीन की बेकाबू डार्क पावर्स स्टॉक को मॉलिक्यूलर लेवल पर राख कर देती है। एक्समैन का पहला लीडर साइक्लोप्स ऑफ स्क्रीन पर मारा जाता है। इधर प्रोफेसर एक्स को अपनी टेलीपैथी से स्कॉट की सडन डेथ का एहसास होता है। वो वुल्वरीन और स्टॉर्म को लेक पर भेजते हैं। वहां उन्हें स्कॉट का चश्मा और अनकॉन्शियस पड़ी जीन मिलती है। जीन को एक्समैन के मेडिकल लैब में लाया जाता है। जब वुल्वरीन पूछता है कि पूरी लेक का पानी गिरने के बाद भी जीन जिंदा कैसे बची, तब प्रोफेसर एक्स अपना 20 साल पुराना सीक्रेट रिवील करते हैं। जीन के अंदर एक डुअल पर्सनैलिटी है। प्रोफेसर ने बचपन में जीन के जिस डार्क पार्ट को मेंटल वॉल में दबाया था वो अब जाग चुका है, यानी द फोनिक्स। अल्काली लेक वाले हादसे ने उन टेलीपैथिक बैरियर्स को शैटर कर दिया, जिससे फोनिक्स पावर को जीन की बॉडी पर पूरा कंट्रोल मिल गया। इसी बीच मैग्नेटो म्यूटेंट रेवोल्यूशन का बिगुल बजा देता है। वो अपना द ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स नाम का एक गैंग बनाता है जिसमें पायरो, कैलिस्टो, साइक्लोप और आर्कलाइट जैसे खतरनाक ओमेगा लेवल म्यूटेंट शामिल थे। मैग्नेटो एक मिलिट्री कॉन्वे पर एम्बुश करके अपने पुराने साथियों मिस्टिक, जगरनेट और मल्टीपल मैन को जेल से एस्केप कराता है। यहाँ पर लड़ाई के दौरान एक गार्ड मैग्नेटो पर क्योर डार्ट वाली गन से फायर करता है। मिस्टिक मैग्नेटो को बचाने के लिए बीच में डाइव लगाती है और वो शॉट खुद ले लेती है। कुछ ही सेकंड्स में मिस्टिक की नीली स्किन से एक्स जीन फ्लैश आउट हो जाता है और वो पूरी तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। मैग्नेटो बिना किसी सिंपैथी के उसे रास्ते पर छोड़कर बड़े कामली
और ये कहता है यू आर नॉट वन ऑफ अस एनीमोर। मैग्नेटो के इस बिट्रियल से टूटकर मिस्टिक पुलिस को मैग्नेटो के सीक्रेट बेस की लोकेशन लीक कर देती है। इधर जीन ग्रे होश में आते ही वुल्वरीन को ओवरपावर करके अपने बचपन के घर लौट जाती है और फिर प्रोफेसर एक्स की टीम और मैग्नेटो का ब्रदरहुड दोनों ही टीमें जीन के घर पर पहुंचती हैं। घर के अंदर प्रोफेसर एक्स जीन के माइंड को शांत करके वापस कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैग्नेटो जीन को प्रोवोक करता है कि वो अपनी अनचेज्ड पावर को दुनिया के सामने दिखाए। फोनिक्स पावर का साइकोटिक ब्रेकआउट होता है। पूरे घर में ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन्वर्ट हो जाती है, जिससे कारें, दीवारें और फर्नीचर हवा में फ्लोट करने लगते हैं। और फिर होता है इस फिल्म का सबसे इमोशनल और शॉकिंग क्लाइमैक्स। जीन अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से प्रोफेसर एक्स के शरीर को मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल तोड़कर हवा में डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर प्रोफेसर एक्स एटॉमिक लेवल पर खत्म हो जाते हैं। प्रोफेसर एक्स की डेथ के बाद मैग्नेटो क्रांति का पूरा चार्ज अपने हाथों में ले लेता है। वो रात के अंधेरे में अपनी पूरी टीम को अल्काट्रेज आइलैंड पर ले जाता है, जहाँ वॉर्थिंगटन लेस बड़े पैमाने पर म्यूटेंट कोर का मास प्रोडक्शन कर रही है। अपनी मैग्नेटिक्स पावर का सबसे टेरिफाइंग डिस्प्ले दिखाते हुए मैग्नेटो विशाल गोल्डन केट ब्रिज को सस्पेंशन केबल से उखाड़ लेता है और उसे मोड़कर ओशन के ऊपर अल्काट्रेज आइलैंड तक का रास्ता बना देता है। अब प्रोफेसर एक्स के सपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बचे हुए एक्समैन जैसे वुल्वरीन, स्टॉर्म, बीस्ट, आइसमैन, शैडो कैट और कोलोसस अपनी ब्लैक लेदर यूनिफॉर्म पहनकर आखिरी बैटल के लिए निकलते हैं। किटी दीवारों के पार जाने वाली अपनी फेजिंग एबिलिटी का यूज करके जगरनेट को बच्चे के पास ले जाती है। बच्चे के न्यूट्रलाइज फील्ड में आती जगरनेट का म्यूटेंट पावर्स गायब हो जाता है और वो कंक्रीट से टकराकर नॉकआउट हो जाता है। आइसमैन पहली बार अपनी पूरी पावर अनलॉक करता है और खुद को पूरी तरह से ऑर्गेनिक आइस में बदलकर पायरो को डिफीट कर देता है। लड़ाई के बीच मौका पाकर बीस्ट पीछे से आकर मैग्नेटो की गर्दन में क्योर की 4 सिरिंजेस ठोक देता है। मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म की सारी पावर्स हमेशा के लिए वैनिश हो जाती है। मैग्नेटो भले ही डिफीट हो जाता है, लेकिन असली एपोकैलिप्टिक तबाही अब शुरू होती है। जब पूरी मिलिट्री जीन पर फायर करती है तो उसकी डार्क फोनिक्स पूरी तरह से अनलीश हो जाती है। वो हवा में उड़कर एक ऐसा डिसइंटीग्रेशन फील्ड पैदा करती है जो वहाँ पर मौजूद सभी लोग, म्यूटेंट, मिलिट्री, ट्रूप्स सब पलक झपकते ही सेल्यूलर लेवल पर एटम्स में बदलने लगते हैं। इस स्टॉर्म के बीच सिर्फ एक ही इंसान वॉक कर सकता है, वो है वुल्वरीन। अपने एडमेंटियम स्केलेटन और अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से वुल्वरीन स्टॉर्म की तरफ बढ़ता है। उसकी स्किन रिप ऑफ होती है, मसल्स बर्न होती है और तुरंत ही रीजेनरेट होते हैं। वुल्वरीन एक्सट्रीम पेन के बावजूद भी जीन तक पहुंच जाता है। आखिरी सेकंड्स में डार्क फिनिक्स पर्सनैलिटी रिसीड होती है और असली जीन बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से विस्पर करती है, सेव मी। भारी दिल के साथ वुल्वरीन विस्पर करता है, आई लव यू, और अपने क्लोज जीन के चेस्ट में उतार देता है। और वुल्वरीन के इस कदम के साथ ही जीन की उस फिनिक्स पावर का अंत हो जाता है। इस वॉर के बाद दुनिया में पीस फिर से लौटती है। एक्सेवियर्स स्कूल फिर से रीओपन होता है और स्टॉर्म उसकी हेड मिस्ट्रेस बनती है। रॉक क्योर लेकर वापस आती है और एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने का डिसीजन लेती है। बीस्ट को यूएन में अमेरिका का पहला म्यूटेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। उधर सिटी पार्क के एक कोने में एक आम इंसान बन चुका मैग्नेटो अकेले मेटल के चेस बोर्ड पर शतरंज खेल रहा होता है। वो अपनी उंगलियों को मोहरे की तरफ बढ़ाता है और वो मोहरा हल्का सा ट्विच होता है, यानी कि ये क्योर परमानेंट नहीं था। एक्स जीन धीरे धीरे वापस आ रहा था। और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर मोरा एक कोमोटास पेशेंट को चेक करती है। तभी उस बॉडी से अचानक प्रोफेसर एक्स की वॉइस आती है, हेलो मोइरा, जिससे ये क्लियर होता है कि प्रोफेसर एक्स ने मरने से पहले अपनी माइंड उस पेशेंट में ट्रांसफर कर ली थी। तो दोस्तों ये थी एक्समैन लास्ट स्टैंड की पूरी कहानी। भले ही इस फिल्म को साइक्लोप्स और प्रोफेसर एक्स की मौतों की वजह से काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके वीएफएक्स, इमोशनल फाइट्स और आइकॉनिक क्लाइमैक्स की वजह से ये सुपर हिट हुई थी। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है? क्या जीन ग्रे को मारना वुल्वरीन का सही फैसला था? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके इस सीरीज के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।